आपके आखिरी सवाल खत्म नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। सर गटर का मैनहोल खुला था, एक शख्स गिर गया फिटल भी आपने गुल प्लाजा पे मर शो गया। करना है या आपने बस? सर ये फिटल भी एरिया के अंदर कोई शख्स गिर के मर गया गटर मैनहोल में, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक आप शो नहीं कर रहे, आप जानबूझ के शायद कोई एजेंडे पे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक शख्स फिटल भी एरिया में चलते हुए ओपन मैनहोल में गिर कर मर गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपके आखिरी सवाल खत्म नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। सर वो आपने कहा 2 घंटे तक शो करने को तैयार है, तो मैंने कहा कर लेते तो हैं। आप आखिरी सवाल कह के फिर आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं, आप या तो डिसाइड कर लें। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कराची का शहरियों में भी सवालात हैं, अगर आप दे दें जवाब तो बेहतर होगा। जी जवाब मैंने आपको दे दिए तमाम सवाल के। अब सर गटर का मैनहोल खुला था, एक शख्स गिर गया फिटल भी आपने गुल प्लाजा पे शो करना है या आपने बस बात कराची शहर के मसाइल पर और जारी है आपकी बात? कोई शो आपका कराची समझ नहीं आ रहा। सर ये फिटल भी एरिया के अंदर कोई शख्स गिर के मर गया गटर मैनहोल में, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये ठीक है, गुल प्लाजा की हम बात कर रहे हैं, मगर आपके शो का जो है वो एजेंडा मेरे ख्याल में गुल प्लाजा था। सर मेरे शहर के अंदर जो बिल्कुल लेकिन आप उसके लिए फिर आप डिसाइड करें ना, आप शो का अगर कॉन्सेप्ट रखते हैं गुल प्लाजा, फिर आप नहीं, अगर मैं कराची शहर के मसाइल उजागर करूं उसके लिए पेशगी इजाजत लेना होगी आपसे। आपका लेकिन हर चीज का एक वो होता है ना सीक्वेंस में, अगर आप बात कुछ और कर रहे हैं फिर वहां से कहीं और ले जा रहे हैं। सर सवाल ये है कि एक आप तसल्ली कर रहे हैं, गटर में गिर गया मर गया, मैनहोल खुला था। जी इस पे क्या मौकफ है आपका? ये ठीक हुआ? एक शख्स फिटल भी एरिया में गटर में गिरकर मर गया। बड़ा अफसोस का मुकाम है कि अगर एक बच्चा गिर के उसकी हलाकत हुई, उसके लिए बिल्कुल हम अफसोस में हैं, बिल्कुल गम है। तो क्या इस बात 44 साल शख्स था सर, बच्चा नहीं था। जी बिल्कुल। आपने उनके घर वालों के लिए फिर कितनी इमदाद का ऐलान करने जा रही है सूबाई गवर्नमेंट? आई थिंक आप शो नहीं कर रहे, आप जानबूझ के शायद कोई एजेंडे पे हैं। आई थिंक अगर हम बात करते हैं कि यानी यहाँ मॉल चलते रहे, लोग गटर में नालों में गिरते रहे, आप लोग यही कहेंगे कि हम किसी खास एजेंडे पर हैं। चले कि रिजवान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और अफसोस की बात यह है कि अगर हम कराची के मसाइल को उठाते हैं तो हमें हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि आप खास एजेंडे पर हैं। अगर हम आपकी तारीफें करें कुछ नाम नहाद इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स की तरह, तो आप हमें दावत भी देंगे। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट तक वफात सूबाई या बल्दियाती किसी इदारे की, किसी हुकूमत की दावत में नजर नहीं आएगा।